नमस्कार, मैं हूँ सीमा सानी। गीता नाम की एक लड़की थी। वह अपने पति और सास के साथ ससुराल में रहने लगी और कुछ ही दिन बाद गीता को लगने लगा कि उसकी सास से अब पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों वाली थी और बहू नए विचारों वाली। गीता और उसके सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गया। न ही सास का ताना मारना छूटा और न ही गीता का जवाब देना छूटा। हालात काफी बिगड़ने लगे थे। गीता को अपनी सास से अब नफरत होने लगी थी। गीता की हालत और खराब हो जाती थी जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार अपने सास को दूसरों के सामने सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी भी तरह अपने सास से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन गीता का अपने सास से झगड़ा होने लगा और पति भी अपनी माँ की पक्ष लेने लगा तो नाराज होकर वह मायके चली गई। गीता के पिता डॉक्टर थे। उसने रो रो के अपनी सारी कहानी अपने पिता को सुना डाली और बोली, आप कोई जहरीला मुझे दवा दे दीजिए जो जाकर मैं उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दर्द समझते हुए पिता ने गीता के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटी तुम अपने सास को जहर खिलाकर मार डालोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ साथ मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन गीता जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचते हुए पिता बोले, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें जेल जाते हुए भी तो मैं नहीं देख सकता। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर है तो बोलो। गीता ने पूछा, क्या करना होगा पिताजी? पिता ने एक जहर का पुड़िया बांधकर गीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से एक चुटकी जहर रोज अपने सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेंगी, बल्कि अंदर से कमजोर होके धीरे धीरे 5-6 महीने में मरेगी। लोग समझेंगे कि ये एक स्वाभाविक मौत है। पिता ने कहा, तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। तुम्हारे पति को इस बारे में पता न चले, नहीं तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपने सास से झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उनका सेवा करोगी। यदि वह तुमको कोई ताना भी मारती हैं, तो तुम चुपचाप सुन लो, उनका कोई जवाब नहीं दूंगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? गीता ने सोचा 6 महीने की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल चली आई। ससुराल आते ही गीता ने अपने सास की भोजन में रोज एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। अब वो अपने सास के किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अपने क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सह लेती। रोज उसके पैर दबाती थी और उसके हर बात का ख्याल रखती थी। सास से पूछ कर उनके मनपसंद खाने बनाने लगी और उनके हर आज्ञा का पालन करने लगी। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से ताने का जवाब न पाकर उनके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वो कभी कभी अपने बहू के सेवा के बदले आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। गीता अपनी सास को एक चुटकी जहर नियम से देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा अब पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास गीता को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास आसपास के लोगों के सामने गीता की तारीफों की पूल बांधने लगी थी। बहू को साथ बैठाकर खाना खिलाती थी और सोने से पहले बहू से जब तक 4 मीठी बातें न कर ले तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते गीता को लगा उनकी सास अब उन्हें बेटी से ज्यादा मानने लगी। उसे भी अपने सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। अब वह सोचती है कि मेरे दिए जहर से सासू माँ की मौत हो जाएगी, तब वह परेशान हो जाती है। महीना पूरा होने को था, अचानक सासू माँ बीमार हो जाती है। गीता घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है सासू माँ की नहीं, मेरी खुद की माँ की मौत होने वाली है और फिर घबराकर अपने पिता के घर पहुँचती है। रोते हुए पिताजी से कहती है, पिताजी सासू माँ बहुत बीमार हो चुकी है, उन्हें मैं मारना नहीं चाहती, प्लीज सासू माँ को बचा लीजिए और उस जहर को खत्म करने का कोई दवा दीजिए। वो बहुत अच्छी है और मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी। और पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का पुड़िया दिया था। ये सुनते ही गीता बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता से माफी मांगते हुए अपने ससुराल वापस चली जाती है। तो साथियों, जैसे इस पिता ने अपने औलाद को सही रास्ता दिखाया, वैसे हर माता पिता का फर्ज बनता है कि वह अपने औलाद को सही रास्ता दिखाए।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हर जगह शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।